हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू समकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस। सो कभी सोचा है आपने कि एक एकदम सक्सेसफुल प्लान के पीछे आखिर होता क्या है? चलिए आज हम डाइव करने वाले हैं दी एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। चलो, एक सिचुएशन इमेजिन करो। आपके प्रिंसिपल आपको बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा इस साल कॉलेज का सबसे बड़ा फेस्ट तुम प्लान करोगे। माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, राइट? कहाँ से शुरू करें, क्या करें? टेंशन नहीं लेना, बस ये सोचो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा। Where would you even begin? बस यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है। देखो, चाहे वो कॉलेज का फेस्ट हो या फिर रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी, हर सक्सेसफुल प्लान के पीछे ना ये 7 कोर एलिमेंट्स ही होते हैं। आप इनको 7 पिलर्स समझ लो, जिनके ऊपर प्लानिंग की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। चलो अब एक एक करके इन सबको डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले आती हैं बड़ी बड़ी बातें, मतलब टॉप लेवल डिसीजंस। ये वो फाउंडेशनल स्टेप्स हैं, वो नींव है जो मैनेजमेंट सबसे पहले रखता है। इससे हमें एक डायरेक्शन मिलती है, एक बिग पिक्चर मिलता है कि भाई जाना कहाँ है। सो पहला एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपका मकसद क्या है? व्हाट इज योर फाइनल गोल? जैसे हमारे कॉलेज फेस्ट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इस साल हमारा फेस्ट सिटी का सबसे सक्सेसफुल और मोस्ट अटेंडेड इवेंट बनना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होता है ना, तो रास्ता भी साफ दिखने लगता है। ओके, नेक्स्ट अप इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? यह है आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का मास्टर प्लान। कंपटीशन को कैसे बीट करना है, मार्केट में कैसे जीतना है, यही तो है स्ट्रैटेजी। बिल्कुल वैसे जैसे एक आर्मी जंग से पहले स्ट्रैटेजी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, फेस्ट के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? भाई, बाकी कॉलेजेस से डबल क्राउड लाने के लिए हम शहर के सबसे फेमस डीजे को बुलाएंगे। यह हुई हमारी विनिंग स्ट्रैटेजी। और तीसरा एलिमेंट है पॉलिसी। पॉलिसी मतलब कंपनी के उसूल। ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। ये आपको एक रास्ता दिखाती है। जैसे हमारे फेस्ट की एक सिंपल सी पॉलिसी हो सकती है, हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के लिए एंट्री एकदम फ्री होगी। बस ये एक क्लियर गाइडलाइन है जिसे हर टीम मेंबर फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमारे टॉप लेवल डिसीजंस सेट हो गए, बिग पिक्चर रेडी है। लेकिन अब उन बड़े बड़े आइडियाज को जमीन पर उतारने का टाइम है। तो चलिए अब आते हैं डेली एक्शन प्लान पर। यह सेक्शन पूरा इस बारे में है कि काम को अंजाम कैसे देना है, गेटिंग थिंग्स डन। तो चौथा एलिमेंट है मेथड या प्रोसीजर। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट स्टेप बाय स्टेप तरीका। अगर पॉलिसी बताती है क्या करना है, तो प्रोसीजर बताता है कैसे करना है। ये एक डिटेल्ड हाउ टू गाइड जैसा है। चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो फेस्ट में फूड स्टॉल्स लगाने हैं, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? बहुत सिंपल। स्टेप 1 फॉर्म भरो, स्टेप 2 डॉक्यूमेंट्स जमा करो, स्टेप 3 फीस पे करो और स्टेप 4 अपना स्टॉल नंबर ले लो। देखा, एकदम क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यहां कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। अब आते हैं रूल्स पर। रूल्स मतलब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। यहां पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जीरो। ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें कोई इफ या बट नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, एक रूल हो सकता है, फेस्ट एरिया में स्मोकिंग करना सख्त मना है। बस, दिस इज अ रूल, फुल। तो फिर मेथड और रूल में डिफरेंस क्या हुआ? बहुत सिंपल है। एक मेथड या प्रोसीजर बताता है कि हाउ वी डू थिंग्स, काम को कैसे करना है, और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है, राइट? लेकिन एक रूल एकदम रिजिड होता है, बिल्कुल पत्थर की लकीर। इट टेल्स यू व्हाट यू मस्ट डू या मस्ट नॉट डू। दैट्स द की डिफरेंस। प्लानिंग सिर्फ आइडियाज और रूल्स के बारे में नहीं है, इसमें रिसोर्सेज को मैनेज करना भी आता है। और 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन से हैं? हाँ, बिल्कुल सही, पैसा और वक्त। अब हम इन्हीं 2 फाइनल सुपर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे। हमारा चौथा एलिमेंट और शायद सबसे जरूरी एलिमेंट्स में से एक, बजट। बजट क्या है? ये एक फाइनेंशियल प्लान है। इसमें हम पहले से अंदाजा लगाते हैं कि किस काम में कितना पैसा खर्च होगा। बेसिकली ये आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को नंबर्स में बताता है। इससे क्या होता है? हमारा खर्चा कंट्रोल में रहता है। यहां देखो स्क्रीन पर एक सिंपल सा फेस्ट बजट। डीजे और साउंड सिस्टम पर 50,000, सिक्योरिटी पर 15,000, प्राइजेस पर 10,000, टोटल खर्चा हुआ 75,000। अब हमें बिल्कुल साफ पता है कि हमारे पास खर्च करने के लिए कितने पैसे हैं। इससे फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होगी, सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। और अब हमारा आखिरी और 7वां एलिमेंट है प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली एक डिटेल टाइम टेबल है। कौन सा काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और कौन करेगा, ये सब कुछ प्रोग्राम में लिखा होता है। ये एक्शंस का एक परफेक्ट सीक्वेंस है जो हमें टाइमलाइन पर रखता है। जैसे कि ये फेस्ट का प्रोग्राम देखो। सुबह ठीक 10 बजे इनॉग्रेशन, 11 बजे कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएंगे, 3 बजे लाइव बैंड की परफॉर्मेंस और शाम 6 बजे डीजे नाइट।
सब कुछ टाइम टू टाइम। एक अच्छा प्रोग्राम इंश्योर करता है कि पूरा फेस्ट स्मूथली चले, बिना किसी डीले या कंफ्यूजन के। तो ये थे द प्लानिंग के 7 सुपर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। आई रियली होप आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। पर क्लास अभी खत्म नहीं हुई। अब बारी है रिवीजन की और थोड़े एप्लीकेशन की। सो इट्स योर टर्न टू शो व्हाट you've learned। चलो एक फाइनल सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। मेरे साथ बोलना। ऑब्जेक्टिव आपका गोल, स्ट्रैटेजी मास्टर प्लान, पॉलिसी द गाइडलाइन, प्रोसीजर काम करने का हाउ टू, रूल जो करना ही है द मस्ट डू, बजट पैसे का प्लान और प्रोग्राम टाइम का प्लान। सिंपल, गॉट इट? अब आपके लिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कोई भी बिजनेस, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा और आप अपने एम्प्लॉयज के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या बनाओगे? थोड़ा सोचो और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं आपके सारे आंसर्स पढ़ने वाला हूं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना करो। सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।